हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, उसको जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड जो है वो है दैट्स ग्रेट। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड बहुत सुना होगा। इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट अक्सर आपने सुना होगा ये वर्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया। इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आप कहेंगे दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसी तरह से अगला वर्ड है दैट्स गुड। दैट्स गुड का मतलब होता है अच्छी बात है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छी बात है, दैट्स गुड। उसी तरह से नेक्स्ट है दैट्स फाइन। दैट्स फाइन का मतलब होता है कोई बात नहीं। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। नेक्स्ट है, अब मैं दैट्स के साथ वॉट लगा दूंगी तो बन जाएगा दैट्स वॉट, और इसका मतलब होता है यही तो। यही तो, जैसे कि मुझे कहना है कि यही तो मैं करना चाहती थी, यही तो मैं करना चाहती थी, तो यही तो के लिए दैट्स वॉट बोलेंगे। यही तो मैं करना चाहती थी, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू डू। यही तो मैं करना चाहती थी, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू डू, तो यही तो के लिए दैट्स वॉट। उसी तरह से अगला है दैट्स द वे। दैट्स द वे इसका मतलब होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं दैट्स द वे, इसका मतलब है ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, दैट्स द वे, दैट्स द वे, ये हुई ना बात। अगला है दैट्स द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट का मतलब होता है यही तो बात है, यही तो बात है। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, फिर हमने कहा दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है, यही तो बात है, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है। ओके, अगला जो है वो है नो वे। ठीक है, अगला जो वर्ड आप देख रहे हैं वो है नो वे। नो वे का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। नो वे, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमें कहना है कोई कुछ कह रहा है, हम कहें नो वे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला है नॉट, नॉट बैड। नॉट बैड, जैसे कि हम लोग कहते हैं नॉट बैड, नॉट बैड, इसका मतलब होता है बुरा नहीं है। नॉट बैड, नॉट बैड, बुरा नहीं है। ठीक है, नो वे, बिल्कुल नहीं, नॉट बैड, बुरा नहीं है, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है, दैट्स द वे, ये हुई ना बात। अगला है नॉट अगेन। नॉट अगेन, नॉट अगेन का मतलब होता है दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, नॉट अगेन, दोबारा नहीं। नॉट बैड, बुरा नहीं है। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं, यानी कि जब हम कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, या फिर इसका मतलब हो सकता है कि ये हो नहीं सकता। ठीक है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। नेक्स्ट है नॉट सो ग्रेट। नॉट सो ग्रेट इसका मतलब होता है नॉट सो ग्रेट यानी कि इतना महान नहीं है। नॉट सो ग्रेट, नॉट सो ग्रेट, इतना महान नहीं है, नॉट सो ग्रेट। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। नेक्स्ट है नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब होता है कोई जानकारी नहीं। जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आपने कहा नो आइडिया, नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं। ठीक है, नो आइडिया। अगला है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि चलो चलते हैं बाहर, आपने कहा नॉट दिस टाइम। नॉट दिस टाइम यानी कि इस समय नहीं, इस समय नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस समय नहीं। नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम, इस समय नहीं। नो आइडिया, कोई जानकारी नहीं। नॉट सो ग्रेट, इतना महान नहीं है। नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नो डाउट। नो डाउट का मतलब होता है कोई शक नहीं। जैसे कि किसी ने कहा कि रमेश बहुत अच्छा गाता है, तो आपने कहा इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, वो अच्छा गाता है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। उसी तरह से अगला जो आप देख रहे हैं वर्ड वो है मी टू। मी टू का मतलब होता है मैं भी। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि मैं कल मॉल जा रहा हूँ, तो आपने कहा मैं भी, तो मैं भी के लिए आप कहेंगे मी टू, मी टू, मैं भी, मी टू। उसी तरह से अगला जो वर्ड है वो है मी नाइदर। मी नाइदर का मतलब होता है ना ही मैं। जैसे कि किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से डांस नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से डांस नहीं कर सकता हूँ, तो आपने कहा कि ना ही मैं, तो ना ही मैं के लिए मी नाइदर, मी नाइदर। उसी तरह से अगला वर्ड आप देख रहे हैं नो इट्स नॉट। नो इट्स नॉट इसका मतलब होता है नहीं, ये नहीं है, नहीं, ये नहीं है। नो इट्स नॉट, नहीं, ये नहीं है।
नेक्स्ट है आई वॉज नॉट। आई वॉज नॉट का मतलब होता है मैं नहीं था, आई वॉज नॉट। आई वॉज नॉट, मैं नहीं था। अगला है जैसे कि आप कह रहे हैं कि आई एम इल। अक्सर हम लोग किसी से बात करते हैं और कोई एब्सेंट होता है क्लास में और वो कहता है आई एम इल। आई एम इल का मतलब होता है मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ के लिए आप कहेंगे आई एम इल। उसी तरह से अगला सेंटेंस है इज़ ही देयर। इज़ ही देयर, इसका मतलब होता है वो है वहाँ क्या। क्या वो वहाँ है, आप ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वो है वहाँ क्या। तो इसके लिए आप कहेंगे इज़ ही देयर। इज़ ही देयर, वो है वहाँ क्या। नेक्स्ट है यू टेल। यू टेल का मतलब होता है आप बताओ। आप बताओ, यू टेल। यू टेल, आप बताओ। ठीक है। अगला है जैसे कि आप कह रहे हैं कि नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। किसी ने आपसे कहा असाइनमेंट लिख लिए, असाइनमेंट पूरे हो गए या ये काम हो गया, तो आपने कहा नॉट येट, अभी तक नहीं। नॉट येट, अभी तक नहीं। नॉट येट, नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं। यू टेल, आप बताओ। इज़ ही देयर, वो है वहाँ क्या। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। डू आई गो, अगला है डू आई गो। डू आई गो का मतलब होता है क्या मैं जाऊँ, क्या मैं जाऊँ। डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाऊँ। नेक्स्ट है सेंटेंस जैसे कि आपने कहा मे आई सिट। मे आई सिट, मे आई सिट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई सिट, मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई सिट। नेक्स्ट है आई एम फुल। आई एम फुल का मतलब होता है मेरा पेट भर गया। जैसे किसी ने कहा और लीजिए, अरे अभी तो आपने खाया ही नहीं है, और लीजिए। तो आपने कहा आई एम फुल। आई एम फुल का मतलब होता है मेरा पेट भर चुका है। आई एम फुल, आई एम फुल, मेरा पेट भर चुका है। नेक्स्ट है इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट, इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। नेक्स्ट है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। ये बात तो आमने सामने ही होगी। तो आमने सामने के लिए फेस टू फेस, फेस टू फेस, आमने सामने। नेक्स्ट है लेट इट बी। लेट इट बी, लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो। जैसे कि किसी में लड़ाई हुई, किसी ने कहा अरे जाने दो, तो जाने दो के लिए आप यूज करेंगे लेट इट बी। लेट इट बी, जाने दो, लेट इट बी। आमने सामने, फेस टू फेस, जाने दो, लेट इट बी। अगला सेंटेंस है आई कैन डू। आई कैन डू का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इट कैन बी। इट कैन बी का मतलब होता है, ये सेंटेंस का मीनिंग है इट कैन बी यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इट कैन बी, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, ये हो सकता है। इट कैन बी। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन गो। आई कैन गो का मतलब होता है मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है। हो सकता है आज बारिश हो, मे बी, हो सकता है, मे बी। ठीक है, मे बी वो आए आज यहाँ, मे बी। ठीक है, मे बी का मतलब हो सकता है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। इट कैन बी, ये हो सकता है। मे बी, हो सकता है। नेक्स्ट है वॉट नाउ। वॉट नाउ का मतलब होता है अब क्या। वॉट नाउ, वॉट नाउ, अब क्या। नाउ का मतलब अब, और क्या यानी कि वॉट का मतलब क्या, अब क्या, वॉट नाउ। नेक्स्ट है टू गुड। टू गुड का मतलब होता है बहुत बढ़िया। जैसे किसी ने आपको दिखाया ये मैंने कैसा डायग्राम बनाया, आपने कहा टू गुड, बहुत बढ़िया, या बहुत अच्छा, या बहुत बढ़िया। टू गुड। अगला है रिमाइंड मी। रिमाइंड मी का मतलब होता है याद दिलाना। रिमाइंड मी, याद दिलाना, रिमाइंड मी। ओके, याद दिलाना। टू गुड, बहुत अच्छा। रिमाइंड मी, जैसे कि आपने किसी से कहा कि मुझे ये बात ज़रूर याद दिला देना, तो रिमाइंड मी यानी कि याद दिलाना। टू गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो आज के क्लास में इतने ही सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।